मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हमारा लेक्चर है इवन और ऑड फंक्शन पे। हम इससे पहला लेक्चर दे चुके हैं जिसके अंदर सिर्फ हमने फंक्शन को अंडरस्टैंड किया था। अब हम आगे के जितने भी लेक्चर होंगे, 2 या 3 या 4, वो होंगे फंक्शन के टाइप पर। तो आज हम बताएंगे कि इवन और ऑड फंक्शन। सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इवन और ऑड फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है। इवन और ऑड फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है पीरियोडिकल फंक्शन में और 1 और ऑन टू फंक्शन। चलो देखते हैं। सबसे पहले इवन फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स इज इवन। एक फंक्शन एफ एक्स इज इवन इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स। जब हम किसी फंक्शन में एक्स पुट करें और उसी फंक्शन में उसका नेगेटिव भी पुट करें और आउटपुट जो है वो दोनों सेम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन करेंगे। एन इवन फंक्शन हैज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लाइन सिमेट्रिक विद द वाई एक्सिस एज इट एक्सिस। वो कहता है जब भी कोई इवन फंक्शन बनेगा तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी वाई एक्सिस को आईना मान के हम उसको ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। यदि ये इवन फंक्शन होगा तो वाई एक्स को मिरर मानकर इसकी एक और इमेज बनेगी। वो इमेज कहाँ बनेगी? इस तरह से। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है। तो इवन फंक्शन की जो विशेषता है पर्टिकुलरली वो क्या है कि वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा। जैसा वाई एक्सिस के राइट साइड में बनेगा वैसा ही डायग्राम लेफ्ट साइड में बनेगा। तो हमारा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इवन फंक्शन को क्रैक करने के लिए हमें एक्स और माइनस एक्स चाहिए। कई बार हम एक्स और माइनस एक्स की जगह पर्टिकुलर वैल्यू ए या माइनस ए भी ले सकते हैं, या इसकी जगह कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, शो दैट ए फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज एन इवन फंक्शन। हमें प्रूव करना है ये इवन फंक्शन है। तो हम क्या लेते हैं? एक्स को लेते हैं 3 और x को एक बार लेते हैं -3। तो दोनों की वैल्यू देखते हैं। एफ एक्स में 3 पुट किया तो वैल्यू आ गई 3 की पावर स्क्वायर -3 और f3 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह x की जगह -3 यूज किया तो 6। तो दोनों की वैल्यू -3 और 3 पे फंक्शन का जो आउटपुट है या आउटपुट वैल्यू है वो सेम है, वो 6 है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? हमारा इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन है हमारा। ऑड फंक्शन के बारे में देखिए। ऑड फंक्शन में भी इसी तरह से है। हम क्या पुट करेंगे? x को -x। यदि वो पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर दे, यानी पहले जो फंक्शन था उसके उलट निशान कर दे, सभी नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव, इसी को कहते हैं कि उससे उलट नेगेटिव कर दे, तो वो फंक्शन क्या आ जाएगा? ऑड। An odd function has the important property point symmetric 180 डिग्री रोटेशन अबाउट द ओरिजिन। वो कहता है कि वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। यदि कोई डायग्राम बनाते हैं और हमें ये देखना है कि वो फंक्शन ओड है तो वो रोटेट हो जाएगा यदि वो सिमेट्रिक है। तो यदि वो सिमेट्रिक नहीं है, एक ही साइड से है, तो वो डायरेक्ट चला जाएगा। दिस फॉलो अस टू प्लॉट द टॉप साइड of the x-axis, then the complete the sketch draw with 180 degree rotate mirror image on the bottom of the side x-axis। आपको समझ में आ गया कि यदि हम x रखेंगे तो वो पॉजिटिव में वैल्यू रहेगी और -x करेंगे तो वो -x में, यानी दोनों ही नेगेटिव चले जाएंगे। ठीक है। यदि x को पॉजिटिव रखा तो वो दोनों ही एक साइड रहेंगे और उसमें इस तरह से। तो ये क्या आ गया हमारा? ऑड सिमेट्रिक। या हम कह सकते हैं कि एफ एक्स, या हम दूसरे चक्र में कहें कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स, नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन नहीं होगा। सॉरी, ये इवन फंक्शन
नहीं होगा। अब आगे देखते हैं ओड फंक्शन के लिए हम क्या क्या करते हैं। टू टेस्ट वेदर ए फंक्शन इज इवन और ओड और नाइदर वर्क विद एफ एक्स, हमें एफ इनवर्स एक्स या माइनस एक्स कंपेयर विद एफ एक्स साथ उसे कंपेयर करना। यदि वो दोनों की वैल्यू सेम आ जाती, एक्स इजकल टू ए या एक्स माइनस ए, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है हमारा ओड फंक्शन। तो हम एक्स की जगह क्या रखते हैं 4 और -4, तो एफ एक्स 4 रखा तो 48 आ गया, और -4 रखा तो यहाँ भी 4 कर लीजिए, माइनस का 4 रखा तो माइनस का 48 आ गया, यानी 48, और उसका आउटपुट क्या आया इसका नेगेटिव -48। हमने कहा था यदि कोई ओड फंक्शन है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा ओड। एक और एग्जाम्पल है, दो और एग्जाम्पल है। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। वही सेम हमें क्या रखना है, एक्स की जगह अब माइनस का एक्स रखना है या ए की जगह माइनस का ए रखना है। हमने ए रखा तो 5a माइनस a3 आ गया, और माइनस का ए रखा तो क्या आ गया, माइनस का 5a माइनस माइनस a3 और माइनस का, और ये सारा फंक्शन क्या हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू रखी तो उसने उस फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू को ही पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर दिया, यानी f माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए इज एन ऑड फंक्शन। इसी तरह इसको देखते हैं, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ एफ इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स। यदि वो पूरा फंक्शन माइनस एक्स रखने पर, इनपुट करने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ओड फंक्शन। तो जाहिर है एफ ए रखा फिर ए नेगेटिव रखा, तो देखा कि दोनों में क्या अंतर है नेगेटिव का, इसमें और इसमें, तो फंक्शन क्या आ गया माइनस का एफ ए। तो ये किसकी डेफिनेशन है या किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी विशेषता है, ये एक ओड फंक्शन की विशेषता है। अब नाइदर इवन और नॉर ओड, ऐसे फंक्शन भी है ना तो वो इवन है ना ओड है। तो ऐसे फंक्शनों में क्या होगा, ऐसे फंक्शनों में होता ये है कि उसमें ओड और इवन का मिक्सचर होता है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि इसमें दो टर्म जरूर होंगी। कितनी होंगी, दो टर्म जरूर होंगी, जैसे 1 और 2, 1 और 2। यदि इनमें से एक एक टर्म मैं निकाल दूं, यदि वो सिंगल टर्म होगी, मान लो ये टर्म ना लूं और ये टर्म ना लूं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, तो ये फंक्शन तो हमारा है ओड और ये फंक्शन हमारा क्या है इवन, यदि मैं इस पोर्शन को ना लूं, इस फंक्शन को ना लूं, ठीक है। और यदि मैं इस फंक्शन को पूरे को लूं, जैसे ये आ गया, अब ये पूरे को लेता हूं, तो मैं पूरे को लेता हूं तो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन ना तो ओड है और ना ही इवन है, ना ही ओड है और ना ही इवन है। ठीक है, आपको उस पहचान समझ में आ गई। यदि कोई फंक्शन सिंगल टर्म में है, सिर्फ एक ही टर्म में है, तो वो निश्चित ही या तो ओड होगा या फिर वो इवन होगा। और यदि कोई फंक्शन ओड और इवन नहीं है तो उसमें कम से कम दो टर्में होंगी ही होंगी। जैसे नाइदर ए फंक्शन, तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर। वास्तव में होता क्या है, जो फंक्शन ना तो ओड है ना इवन है, वो वास्तव में एक मिक्सचर ऑफ ओड और इवन फंक्शन का हो जाता है, जिसके कारण ना तो वो पूरा नेगेटिव हो पाता फंक्शन और ना ही वो पूरा पॉजिटिव का पॉजिटिव रह पाता। तो इसमें देखते हैं, इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन के अंदर है, ये तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। यदि हम इसको सिर्फ एक्स स्क्वायर से जाने तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर में माइनस का एक्स रखेंगे तो भी वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और यदि हम x को देखें, सिर्फ फंक्शन क्या हो, सिर्फ x की टर्म में हो, x हो सिंगल, तो हम वो कहेंगे कि वो ओड फंक्शन है, क्योंकि x की जगह यदि माइनस का x रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का x, जिसने पूरे ही फंक्शन को माइनस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो फंक्शनों का जोड़ है, पहला फंक्शन इवन है और प्लस में दूसरा ओड है। तो ऐसा फंक्शन ना तो इवन होगा और ना ही ओड लिखा जाएगा। तो देखते हैं हम, सबसे पहले तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स देख लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर, और ए का नेगेटिव क्या आ गया, ए स्केयर माइनस ए स्केयर।
तो ना तो ये नेगेटिव के बराबर है ना ही ये पॉजिटिव के बराबर। तो दोनों ही कंडीशनें हैं जो इवन की और ओड की साबित नहीं हो रही। तो ये फंक्शन ना तो ओड है ना ही इवन है, बल्कि ये फंक्शन क्या है, ओड और इवन का प्लस है या एडिशन है। तो कुछ फंक्शन के एग्जांपल हैं, ये भी देख लीजिए। देखिए 3x² और 8, 3x² प्लस 8, तो ये क्या आ गया, f में x की जगह नेगेटिव x रखा तो फंक्शन क्या आ गया, दोबारा से वही आ गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन। यदि नेगेटिव x रखने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज ना हो तो वो कहलाएगा इवन, और यदि उसमें नेगेटिव का चेंज आया हो तो वो कहलाता है ओड। जैसे ये फंक्शन है, इसमें x की जगह -x रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, तो वैल्यू आ गई ये। लेकिन यहाँ क्या है, तो नेगेटिव कॉमन लिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -fx। तो ये क्या आ गया हमारा ओड फंक्शन। नाइदर fx 2x² -x प्लस x -1, यहाँ पर f - x रखा तो वैल्यू क्या आ गई हमारी ये ना तो fx के बराबर है और ना ही उसके नेगेटिव के बराबर। तो ये नाइदर ओड है और ना ही इवन है। कुछ और फंक्शन हैं जो आप खुद कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि ये कैसे ही ओड है या इवन है। हमने वैसे आंसर तो लिख दिया है, लेकिन ट्राई आप ही करेंगे। फिर भी हम एक क्वेश्चन को ट्राई कर देते हैं। यदि fx की जगह फर्स्ट क्वेश्चन में, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन को करें तो क्या आ जाएगा, f - x किसके बराबर आएगा, माइनस का 4x प्लस 1। तो fx नॉट इक्वल टू f का -x और नॉट इक्वल टू माइनस का fx, इस तरह से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो क्या है, ना नाइदर है, इवन है और ना ही ओड है। बाकी के तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन ये और ये आप ही को करने हैं। तो इनमें सभी आंसर में एक पहचान जरूर देखिएगा कि जो मोड फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। दूसरा है कि जिनकी ओड पावर होगी, पावर का मतलब है ओड, यहाँ 3 है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, वो शायद ही बात है ओड फंक्शन कहलाएंगे। और जिनकी पावर इवन है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x की पावर 0 है, वो इवन है, तो वो क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शन। यदि सभी टर्म में ओड पावर में है तो वो ओड फंक्शन हो जाता है, और सभी पावर इवन फंक्शन में है, इवन में है, तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो आप इन्हें खुद ही चेक कीजिए और कमेंट में इनका आंसर लिखिए कि दूसरे का आंसर ठीक है, ट्रू है, जो हमने आंसर दिया इनमें से किसी का आंसर गलत है। तो आप चेक करना कि वो कौन सा आंसर है, यदि नहीं है तो भी उसे लिखना। अब एंड है ये हमारे इस लेक्चर का। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे। यदि आप में को इसमें कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो तो उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे या धन्यवाद। यदि इसमें कोई कमी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये ब्लू सिफर और एजुकेशन लीफ जो हमारी एकेडमी है उसके द्वारा प्रसारित किया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम जितने भी वीडियो बनाएंगे या जितने भी लेक्चर डालेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, यदि आपको फंक्शन से रिलेटेड, इवन और ओड फंक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि वो ओड है या इवन है, तो हमें कमेंट में भेज दीजिएगा। हम आपको उसका सलूशन भी भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अलविदा, धन्यवाद।